अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। पहले हम ब्लड के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, देन उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ब्लड इज़ अ विस्कस रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड एक विस्कस रेड फ्लूइड है। विस्कस का मतलब गाढ़ा रेड कलर का लिक्विड है और इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। ब्लड इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके थ्रू बहुत सी चीज़ें बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। इट हैज़ स्लाइटली अल्कलाइन pH 7.4। अच्छा, 7 से अगर पीछे जाएंगे तो वो एसिडिक होगा, और 7 के अगर आगे जाएंगे तो वो बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा। 7 पे जो है pH न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें क्या लिखा है? स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब बिल्कुल मामूली सा जो है अल्कलाइन pH है। न्यूट्रल इसलिए होता है कि ना बॉडी जो है एसिडिक में बर्दाश्त कर सकती है और ना ही बेसिक। ठीक है। एवरेज इंडिविजुअल कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। एवरेज इंडिविजुअल में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? 5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है। 6 पॉइंट है, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा में और दूसरा ब्लड सेल्स में। ठीक है। प्लाज्मा कौन सा पार्ट होता है? प्लाज्मा वो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लिक्विड पार्ट। ठीक है। और ब्लड सेल्स, इसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है। 55% ऑफ द ब्लड इज फ्लूइड प्लाज्मा। 55% जो है प्लाज्मा होता है, और 45% ऑफ द ब्लड इज सेल्स, इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। मैंने आपको बताया था एवरेज इंडिविजुअल में 5 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट के बराबर होता है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इज मेजर्ड बाय हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट के जरिए जो है परसेंटेज ब्लड सेल्स की मेजर की जाती है। ठीक है। पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल से, देन उसके बाद हम ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। Plasma. It is a viscous fluid containing a mixture of inorganic salts in true solution form and blood proteins, albumin, globulin and fibrinogen. अच्छा, प्लाज्मा विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा एक लिक्विड है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ये तीन नाम आपने याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन एडिशन प्लाज्मा कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिया, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड ऑटोटॉक्सिन्स। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, अमाइनो एसिड्स जो कि आपके पास प्रोटीन का मोनोमर है, ट्राइग्लिसराइड जो कि लिपिड्स के मोनोमर है, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हॉर्मोन्स जो कि ग्लैंड्स क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेनक्रियाज है, वो सिक्रीट करता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो वो सिक्रीट करता है इंसुलिन। तो जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंसुलिन है वो उससे जाके डिपॉजिट कराता है इसमें लिवर में, फिर वो ग्लाइकोजन की चेन बनती है, फिर वो जब भी बॉडी को नीड होती है तो वो उससे तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। एंजाइम्स जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करती हैं, उन्हें फास्ट करते हैं। ठीक है। एंड ऑटोटॉक्सिन। ऑटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो उनके नतीजे में कोई प्रोडक्ट बनता है जो कि पॉइजनस होता है। ठीक है। तो वो ऑटोटॉक्सिन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे बॉडी में जो है अमोनिया बनता है, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बॉडी के लिए अमोनिया जो है वो हार्मफुल है। ठीक है। द वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट एंड फॉर्म्स 90% ऑफ प्लाज्मा। द डिजॉल्व सब्सटेंसेज आर ओनली 10%। अच्छा, जो प्लाज्मा है उसमें 90% सिर्फ वाटर ही है, और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं वो 10%, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारे पास आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को आप कॉर्पस्कल्स ही कहें तो बेहतर है, सेल ना कहें। ठीक है। ऐसे तो कोई कहता नहीं है, इसका रीज़न क्या है, इसे सेल क्यों नहीं कहा जाता, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? एरिथ्रो का मतलब जो होता है वो होता है रेड। ठीक है। तो ये रेड कलर के होते हैं, इसलिए इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड सर्कुलर प्लेट लाइक सेल्स। अच्छा, इनकी शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव होते हैं। ठीक है। बाइकॉनकेव कैसा शेप होता है? इट्स लाइक दिस। ये बाइकॉनकेव शेप होता है। ठीक है। ये तो शेप है, लेकिन रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो इस तरह की होती है। बाइकॉनकेव का मतलब है दोनों तरफ से अंदर मुड़ा हुआ। ठीक है। ये होता है बाइकॉनकेव शेप। ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड
इसी की बेसिस पर इन्हें सेल नहीं कहा जाता, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। सर्कुलर प्लेट लाइक सेल्स, अच्छा सेल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है किसी भी सेल में, ठीक है, तो वो सेल नहीं है, उसे सेल कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसे सेल नहीं कंसीडर किया जाता। क्यों नहीं होता वो न्यूक्लियस, मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज़ एन आयरन बाउंड प्रोटीन एंड हैज़ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, विच इज़ एन आयरन बाउंड प्रोटीन एंड हैज़ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्या फंक्शन होता है आयरन बाउंड को, कह रहे हैं जो हीम है ना इसमें, ये प्रोटीन वाला पार्ट है, और सॉरी हीम जो है ये आयरन वाला पार्ट है, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। क्या फंक्शन है इसका, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को जो है ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। The RBCs are formed in bone marrow of sternum and ribs and are destroyed after 120 days by phagocytosis. अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सब के सब जो हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं, चाहे वो WBCs हैं, वो RBCs हैं, या वो प्लेटलेट्स हैं। हाँ ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें बोन मैरो ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स में बनते हैं, ठीक है। एंड आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट कि 120 डेज के बाद जो है ये डीजनरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। बॉडी में जो दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इन डीजनरेट सेल्स को उनको खा जाते हैं, ठीक है। 120 डेज इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है। इन स्प्लीन और लिवर, ठीक है, उसमें इनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। द आयरन इज रिटेन एंड द रेस्ट इज पास्ड एज बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अच्छा जो इसमें आयरन होता है वो भी यूज़ हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, ग्लोबिन भी हो जाता है, और जो रेस्ट पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है बाइल पिगमेंट्स में, जिसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहा जाता है, ठीक। RBCs also contain an enzyme carbonic anhydrase which plays a role in CO2 transport. अच्छा RBCs के बाद एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका बड़ा एसेंशियल रोल है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स। अच्छा इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता है, वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस, ठीक है, इसलिए इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स आर इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स लार्जर बट लेस न्यूमरस देन RBCs। अच्छा इसमें क्या लिखा है, इरेगुलर, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। वो क्या थे, वो नॉन न्यूक्लिएटेड थे और ये न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, इन्हें हम सेल्स कंसीडर कर सकते हैं। लार्जर बट लेस न्यूमरस देन RBCs। अच्छा लार्ज होता है इनका साइज़, लेकिन RBCs के मुकाबले इनका नंबर बहुत कम होता है। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो ऑफ स्प्लीन थाइमस एंड लिम्फ नोड्स। वो कहाँ बन रहे थे, वो स्टर्नम और रिब्स में बन रहे थे, ये कहाँ बन रहे हैं, स्प्लीन थाइमस एंड लिम्फ नोड्स में बन रहे हैं, ठीक है। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ एंड आर डिस्ट्रॉयड विद इन 20 to 30 आवर्स। अच्छा ये 120 डेज था इनका लाइफ स्पैन, और इनका बहुत बहुत ही कम है, वो 20-30 आवर्स में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द ल्यूकोसाइट्स में बी ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा ल्यूकोसाइट्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, इनकी दो टाइप्स हैं, या तो ग्रैन्युलोसाइट्स होंगे या ए ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या मतलब है इसका, ग्रैन्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी ग्रैन्यूल्स, कि ग्रैन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्यूल्स मतलब जो दाने जिसमें होंगे वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, और जिनमें नहीं है वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स और ग्रैनुलोसाइट्स, ये ग्रैन्यूल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये ए ग्रैनुलोसाइट्स वाली कैटेगरी में आते हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इज़ोनोफिल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन एंड हेपरिन। ये हिस्टामिन और हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस करते हैं, क्या वजह है इसकी, जब बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है, इसलिए फिर आपको जो है डॉक्टर जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक। मैंने आपको पीछे बताया फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस के बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो बॉडी के ख़राब डीजनरेट सेल्स को जब खा जाते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो इनका यही रोल है न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट्स का, ठीक है। लास्ट है हमारे पास प्लेटिलेट्स। दे आर इरेगुलर सेल फ्रैगमेंट्स नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोड्यूस विद इन द बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में बनते हैं, सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। ये क्या है, इरेगुलर है, इनका प्रॉपर शेप नहीं है वाइट ब्लड सेल्स की तरह, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये भी सेल कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक
ठीक है, क्यों? मैंने बताया था 3 रिक्वायरमेंट है। एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए और प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। कोई भी एक चीज़ नहीं है तो वो सेल कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो न्यूक्लियस नहीं है भी सेल कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है? लास्ट है अच्छा, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये इनका फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है हेल्प करते हैं। लेट्स सपोज आपको इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए बॉडी के किसी पार्ट से, तो ये ब्लड को क्लॉट करते हैं और फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे थोड़ी देर बाद और 1-2 दिन बाद जो है वो हील होने लगता है वो पॉइंट बॉडी का, ठीक है? तो इनका बहुत मेजर रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है? लास्ट की पॉइंट है, मेमेलियन आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड हैव नो अदर ऑर्गेनल्स, दे lack of nucleus permits more hemoglobin to be packed into the cell। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यों सेल नहीं कहते हैं और क्या रीज़न है इसका। तो ये रहा वो रीज़न। जो आरबीसीज है हमारे पास वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, मैंने अभी बताया, एंड हैव नो अदर ऑर्गेनल। इनके पास और भी कोई ऑर्गेनल नहीं है। ऑर्गेनल क्या होते हैं? सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। द लैक ऑफ न्यूक्लियस परमिट्स मोर हेमोग्लोबिन टू बी पैक्ड इनटू द सेल। अच्छा, जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तब उनके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर से न्यूक्लियस निकल जाता है। क्या रीज़न है उसका? ताकि मोर हीमोग्लोबिन, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन सेल के अंदर आ सके और फिर आगे वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन को, ठीक है? ये इसका रीज़न था और दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।